अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि इस वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं इस वीक में जहां से आपको बाइंग एंड सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, और किस तरह आप इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो लास्ट फ्राइडे के दिन की बात करें तो अगर मैंने आप दोस्तों के साथ जो डेली बेसिस पे फोरकास्ट शेयर किया था, उसमें मैंने फोरकास्ट की थी, मैंने आप दोस्तों को कहा था कि गोल्ड मार्केट अपना अगर 2645 के एरिया को ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट अपना 2660 के एरिया के आसपास वहां पे मार्केट उस एरिया को हिट करेगी, लेकिन मार्केट ने कंप्लीट 2660 के एरिया को हिट किया था। अभी हम इस वीक में क्या अपनी एक डिसाइड ले सकते हैं, क्या यहाँ से गोल्ड मार्केट अभी एक बाय साइड में मूव करना आगे स्टार्ट करेगी, क्या मार्केट अपना 2700 से लेकर 2800 की तरफ भी इस वीक में मूव कर सकती है, क्या मार्केट का टारगेट हो सकता है। तो इस वीक में गोल्ड मार्केट की क्या बेरिश मोमेंटम हो सकती है और किस तरह से आप इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो आप दोस्तों को कंप्लीट इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और प्रॉपर तरीके से हम एक अच्छे लेवल से निकालेंगे, और प्रॉपर तरीके से हम एक अच्छी बाइंग एंड सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड फाइंड करेंगे, और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और H1 और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर तरीके से एक अच्छी यहाँ पे ट्रेड फाइंड करेंगे। तो आप दोस्तों को कंप्लीट इसी वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस वीक के अंदर अपनी ट्रेड को फाइंड करना है, और किस तरह से आप इस वीक के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर आप दोस्तों इसी तरह का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और तो आपने क्या करना है, अपने फॉरेक्स लेजेंड के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि यहाँ पे आप दोस्तों को डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस शेयर की जाती है, और यहाँ पे आप दोस्तों को गोल्ड के डेली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है। इस वजह से आप दोस्तों को यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप दोस्तों हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेंड एंड एक्टिविटीज शेयर की जाती है, एंड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर की जाती है, और आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर गोल्ड को सबसे पहले हमने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर डेटा को देखना है, और हमने इस वीक का डेटा देखना है कि इस वीक में कौन सा हाई इंपैक्ट डेटा जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, और उसके बाद हम आपको गोल्ड को टेक्निकल हिसाब से देखेंगे और एक अच्छी तरह से हम एक अच्छे लेवल्स निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम इस वीक में डेटा की बात करें तो कोई भी खास हमें मंडे वाले दिन हाई इंपैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है, और अगर ट्यूसडे के दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी खास USD के ऊपर डेटा देखने को नहीं मिलता है, ये पाउंड के ऊपर है। और वेडनेसडे वाले दिन भी कोई भी खास हाई इंपैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है USD के ऊपर। और थर्सडे के दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन जो हमें डेटा देखने को मिलता है USD के ऊपर, ये है कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और लास्ट फ्राइडे के दिन की बात करें तो लास्ट फ्राइडे के दिन हमें कोई भी ख़ास USD के ऊपर डेटा देखने को नहीं मिलता, ये भी रिटेल सेल्स, ये भी पाउंड के ऊपर डेटा है। और इस वीक में USD के ऊपर सिर्फ एक ही दिन है जो हमें डेटा देखने को मिलता है, वो है थर्सडे का दिन, और बाकी जितने दिन से कोई ख़ास हमें हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है। तो डेटा की बात करें तो डेटा इतना ख़ास नहीं है इस वीक के अंदर। और अभी हम चलते हैं गोल्ड को टेक्निकल हिसाब से देखते हैं कि गोल्ड की क्या मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। और डेटा तो सिर्फ एक ही दिन है, और जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है वो है थर्सडे का दिन। बाकी जितने दिन है मार्केट टेक्निकल हिसाब से मूव करेगी, और देखते हैं कि मार्केट की इस वीक में मोमेंटम हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो अगर इस वीक में गोल्ड की हम देखें तो हमें जो कैंडल शो करवा रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक यहाँ पे शो करवा रही है, लेकिन ये कैंडल हमें मार्केट की यहाँ पे जो डायरेक्शन बता रही है कि मार्केट ने कंप्लीट इस एरिया से रिजेक्शन शो करवा रही है कि मार्केट यहाँ से अपना बाय साइड पे मूव कर सकती है। अगर ये जो मैंने कहा था पिछले वीक में आपको कहा था, अगर मार्केट इसी लो को ब्रेकआउट करके ये जो कैंडल थी, ये वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर यहाँ से हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती कि मार्केट अपना अगेन इसी एरिया तक अपना आसानी के साथ इसको रीटेस्ट कर सकती थी 2480 के एरिया को। लेकिन मार्केट ने यहीं से अगेन रिजेक्शन दी है, और यहाँ से कंप्लीट मार्केट ने अगेन यहाँ से
एक हमें रिजेक्शन शो करवा रही है कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अपना एक बाय साइड पे मूव कर सकती है। और अगर हम ज़्यादा लेवल से एक प्रॉपर तरीके से हमें निकालें तो मार्केट हमें क्या शो करवा रही है कि मार्केट किस तरह से मूव कर जाए। अगर मार्केट अपना इसी एरिया के हाई को ब्रेकआउट कर देती है, ये हमारा 2670 का एरिया, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, फिर अपना कंप्लीट मार्केट इस वीक में जो मार्केट की डायरेक्शन होगी, सीधा सीधा मार्केट अपना बाय साइड पे मूव करेगी। और गोल्ड का जो टारगेट होगा वो होगा 2700 से लेकर 2800 की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। ये आपने अपने माइंड में बात रख लेनी है, क्योंकि ये जो हाई ब्रेकआउट हो जाएगा 2670 का एरिया, तो मार्केट सीधा सीधा अपना एक 2800 की तरफ और 2750 की तरफ मार्केट अपना एक मूव करेगी। तो अगर हम डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को फाइंड करें ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ज़्यादातर हमें जो लेवल निकालें वो है डे 1 और H4 H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स अगर हम डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को फाइंड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये एक जोन है, ये बनता है 2665 से लेकर 2670 का एरिया। ठीक है, अगर जब मार्केट डे 1 की कैंडल इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, कंप्लीट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है 2670 के ऊपर, तो फिर यहाँ से हम बाय साइड पे बैठेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 2685 और जो इसका लास्ट आया, और इससे ऊपर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 2700 का एरिया, और मार्केट 2700 के एरिया को हिट करेगी। और इससे ऊपर जो हमारा टारगेट है वो 2750 के एरिया को मार्केट हिट करेगी। तो अगर जो मार्केट इस एरिया को कंप्लीट ब्रेकआउट कर देती है, इसके ऊपर 2670 के ऊपर कोई भी डे 1 की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बाय की एंट्री फाइंड करनी है, सीधा सीधा हम बाय साइड पे बैठेंगे। लेकिन अगर जो मार्केट इसी एरिया से, यहाँ से अगर जो मंडे के दिन मार्केट इसी एरिया से रिजेक्शन यहाँ से शो करवा रही है, अभी 2660 से नीचे मार्केट की प्राइस जो अभी गोल्ड ने क्लोजिंग दी वो 2655 के ऊपर और 56 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर जो मार्केट इसी एरिया से, यहाँ से कोई भी डे 1 की कैंडल यहाँ से एक सेल साइड पे मूव करती है, तो सीधा सीधा उसकी जो क्लोजिंग होती है वो होती है 2640 से लेकर 30 के आसपास। तो फिर यहाँ से हम सेल साइड पे बैठेंगे। फिर मार्केट ने इसी एरिया को अपना क्या किया कि इसको ब्रेकआउट किया था, जैसे मार्केट यहाँ पे एक सेल साइड पे यहाँ मार्केट इसको रिटेस्ट किया, तो फिर मार्केट अपना इसी तरह से एक सेल ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट करेगी आगे। और क्योंकि इस वीक में खास हाई इम्पैक्ट डेटा भी नहीं है, तो मार्केट फिर टेक्निकल हिसाब से इस तरह से मूव कर सकती है। तो ये डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपने इस तरह से ट्रेड को फाइंड करना है, तो फिर यहाँ से आप सेल साइड पे बैठेंगे। और फिर मार्केट का जो टारगेट होगा इस वीक में, फिर मार्केट अपना 2570 से लेकर 2580 के एरिया को मार्केट अपना हिट कर सकती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ तक मार्केट अपना इस तरह से मूव कर सकती है। ये डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक कंप्लीट लेवल बता दिए। और अगर मार्केट अगेन इस एरिया के ऊपर आके होल्ड करती है, ये जो हमारा अभी जो कंप्लीट जो इसका लो है वो है 2610 का एरिया, मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर अगेन आके होल्ड करती है, तो फिर यहाँ से अगेन हम बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें जो एक अच्छी लेवल की एंट्री निकालनी है वो निकालनी है H4 और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी ट्रेड मिल सके। फ्रेंड्स अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीट ये जो इसका पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने अगेन उसी एरिया के ऊपर आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको मार्केट ने 2 टाइम मार्केट ने इसको टेस्ट किया था, अगेन मार्केट ने 3rd टाइम इस एरिया को रिटेस्ट करने आई है। और उसके बाद अगर जो मार्केट यहीं से अगेन हमें रिजेक्शन शो करवा रहेगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे। सीधा सीधा मार्केट अगेन अपना सेल साइड पे मूव करेगी, और यहाँ से हमारी एक अच्छी सेल की एंट्री बन सकती है। यहाँ से आप सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं 2665 से लेकर और 2660 के एरिया के आसपास। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2600, ये वाला एरिया 2640 का एरिया, और इसका जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 2620, जो आपका थर्ड टारगेट होगा वो होगा 2607 से लेकर 10 का एरिया। ठीक है, अगर जो मार्केट इस एरिया को कंप्लीट ब्रेकआउट करेगी, तो फिर यहाँ से हम एक अच्छी अगेन सेल की एंट्री फाइंड करेंगे। मार्केट अपना एक सीधा सीधा अपना सेल साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगी। और अभी ये वाला एरिया H4 के टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो मार्केट यहाँ पे इसके नीचे कोई भी H4 की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो फिर यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेल की एंट्री अगेन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट क्या करेगी, मार्केट के जो पहले 2 दिन है, मार्केट अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगी, तो फिर सीधा सीधा मार्केट अपना यहाँ तक आएगी 2630 से लेकर 40 के दरमियान, और थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अगेन मार्केट अपना यहाँ पे आएगी 2600 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, और फिर इस तरह से अगेन मार्केट यहाँ से एक सेल साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगी। मार्केट की कुछ इस तरह से मोमेंटम हो सकती है। ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आप दोस्तों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट की मोमेंटम हो सकती है गोल्ड की, क्योंकि यहाँ से जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट करेगी, थोड़ा सा इधर आएगी, थोड़ा सा ऊपर, और अगेन यहाँ से मार्केट इस एरिया को हिट करेगी,
और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा मार्केट अपना रीटेस्ट करेगी 2620 से लेकर 25 के दिन, उसके बाद यहाँ से मार्केट सीधा सीधा अपना एक सेल साइड पे इस तरह से मूव करेगी। तो ये इस तरह की मार्केट की मोमेंटम हो सकती है कुछ और आने वाले वीक में। तो ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आप दोस्तों को लेवल शो किए हैं। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को फाइंड करें फ्रेंड्स, अगर हम H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को फाइंड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो हमारा बन चुका है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगेन यहाँ तक मार्केट अपना इस एरिया के ऊपर आ सकती है। जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि यहाँ से मार्केट अगर गिरना स्टार्ट करेगी तो सीधा सीधा यहाँ पे आएगी ये वाला एरिया, और यहाँ से मार्केट इस तरह से यहाँ तक आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट सीधा अपना एक सेल साइड पे मूव करता हुआ आएगी, और ये वाला एरिया हमारा जो है वो है 2620 का एरिया, यहाँ तक आएगी। तो इस तरह से H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को आप फाइंड कर सकते हैं। और ये वाला एरिया आपका एक अच्छा सेलिंग जोन है, और यहाँ से आपने सेल की एंट्री फाइंड करनी है। और अगर इससे ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ से 2670 के ऊपर कोई भी मार्केट की H4 या डे 1 की कैंडल क्लोजिंग देती तो फिर यहाँ से हम बाय साइड पे बैठेंगे। फिर सीधा सीधा आपका गोल्ड का जो टारगेट होगा वो इस वीक का 2750 से लेकर 2800 की तरफ भी मार्केट जा सकती है, लेकिन 2750 मार्केट का अपना एक टारगेट हो सकता है। और तो ये थी फोरकास्ट इस वीक की जो मैंने आप दोस्तों के साथ कंप्लीट शेयर की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।